कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम ही धर्म है। शरीर की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की क्रिया से और विकल्प के बहते प्रवाह से कहीं पर भी जुड़ा नहीं हूँ। प्रति समय स्वयं के चैतन्य पने की जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। इस चैतन्य तत्व की जागृति कैसे रहे, और इसलिए आज अपन जीव और कर्म के संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि बाहर में जो भी संयोग हमें प्राप्त होते हैं, उन संयोगों का प्राप्त होना जिसमें आत्मा का किंचित भी पुरुषार्थ काम में नहीं आता। बाहर में जो भी संयोग प्राप्त होते हैं, चाहे फिर वो अनुकूल हो या प्रतिकूल, वे संयोग कर्म के उदय के परिणाम है। और अज्ञानी अज्ञान भाव से बेहोश है और मानता है कि ये जो संयोग है, वे संयोग, उन संयोगों का करने वाला कर्ता मैं हूं। जीव और कर्म का स्वरूप क्या है, कैसा है? कर्म आत्मा के साथ आते हैं और बंधते हैं। वो कैसे आते हैं और बंधते हैं? जैसे दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति दोनों ही पेड़ को काट रहे हैं। पहला व्यक्ति जो पेड़ को काट रहा है, उस व्यक्ति के शरीर पर तेल है, और दूसरा व्यक्ति जो पेड़ को काट रहा है, उसके शरीर पर तेल नहीं है। जिसके शरीर पर तेल है, उस व्यक्ति को वहां पर उड़ने वाली धूल आकर के चिपक जाती है, और जिसके शरीर पर तेल नहीं है, उसे धूल नहीं चिपकती है। तो ये जो बाहर की क्रिया देखते हैं, एक क्रिया तो ऐसी है कि जो ये पेड़ काटने की क्रिया, दोनों व्यक्ति की पेड़ काटने की क्रिया एक सी है, मगर एक व्यक्ति को धूल चिपकती है और दूसरे को नहीं चिपकती। यदि धूल चिपकने का कारण पेड़ काटना होता तो दोनों को धूल चिपकनी चाहिए थी, मगर धूल चिपकने का कारण न तो शरीर है,
न तो धूल चिपकने का कारण वह धूल है। धूल चिपकने का मूल कारण वो जो तेल शरीर पर लगा है वो तेल है। ऐसे ही ये शरीर, ये धूल और ये तेल, ये आत्मा, ये कर्म और ये आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, आत्मा में कर्म आकर के आत्मा से चिपकते हैं, बंधते हैं। वो आत्मा कारण नहीं, कर्म भी नहीं, मगर जो आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव है, वे भाव मूल कारण है। और ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है कि ज्ञानी को वह जो मोह का भाव अब रहा नहीं, क्रिया अज्ञानी की और ज्ञानी की दोनों की एक सी होती है, मगर अज्ञानी को कर्म का बंध होता है और ज्ञानी को कर्म का बंध नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी को वह मोह का भाव नहीं है, प्रति समय जागृति है स्वयं के चैतन्य पने की। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में ज्ञानी को जागृति है कि ये बाहर में जो भी संयोग है उन संयोगों में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। दिए की जो रोशनी है, दिए की रोशनी से ये वस्तु प्रकाशित होती है, परंतु वस्तु प्रकाशित होने से वे वस्तुएं दिए की नहीं हो जाती, रोशनी की नहीं हो जाती। रोशनी से, प्रकाश से वह प्रकाशित तो होती है। ये बल्ब जिससे प्रकाशित हो रही है, ये सब वस्तु, बल्ब कहे कि ये वस्तु मेरी है तो बल्ब को हम कहेंगे वो मूर्ख है, क्योंकि जिससे वो प्रकाशित होती है वस्तु, बल्ब उन वस्तुओं को अपना मानता है। आत्मा आज तक किसी भी पर पदार्थ का कर्ता नहीं हुआ और मानता है कि ये पर पदार्थ का आना जाना मिलना, इसमें मेरा कुछ कर्तृत्व है। शरीर की जो रचना हुई, किसने ये चाहा था कि मैं पुरुष बनूं या स्त्री बनूं? किसने चाहा था कि मैं मोटा बनूं या पतला बनूं, गोरा बनूं या काला बनूं? मगर ये जो बाहर में हमें संयोग मिले हैं, ये संयोग पूर्व के कर्म के उदय का परिणाम है और इस संबंधी हमारी जो बेहोशी है, वो बेहोशी ही हमारे दुख का मूल कारण बनती है। ज्ञानी को जागृति है कि ये उदय का परिणाम है, इसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं। कर्म के उदय के स्वरूप को ज्ञानी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। तीर्थंकर 24 है। तीर्थंकर के जो पुत्र है वे कभी तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर के पुत्र तीर्थंकर नहीं होते और चक्रवर्ती के पुत्र कभी चक्रवर्ती नहीं होते। ऐसा क्यों होता है कि तीर्थंकर के पुत्र तीर्थंकर नहीं होते? तीर्थंकर प्रकृति का जो पुण्य है, वो पुण्य जिस आत्मा को अभी उदय में आ रहा है, वे तीर्थंकर भगवान भी अपने बेटे को वह पुण्य नहीं दे सकते जो पुण्य उनके पास अभी उदय में आ रहा है। यदि वो पुण्य अपने बेटे को देकर जाते तो बेटा तीर्थंकर होता, मगर होता नहीं है ऐसा। तीर्थंकर के पुत्र कभी तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर के पुत्र तीर्थंकर नहीं होते, इससे यह बात सिद्ध होती है कि आपने अपने जीवन में करोड़ों की संपत्ति कमाई और अपने बेटे को देकर गए और यह माना कि मैंने अपने बेटे को दिया। मगर यदि आपने बेटे को दिया और आप बेटे को दे सकते हैं, तो तीर्थंकर अपने बेटे को क्यों नहीं दे सकते? जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी अपने कर्मों को बेटे को नहीं दे सकते, बेटे को वही मिलता है जो बेटे के कर्म का उदय है, तो मैं कौन हूं जो बेटे को देने वाला और मानूं कि मैंने बेटे को दिया? और यह जागृति रहे कि मैंने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया, ये सब कर्म के उदय के परिणाम है। और यह जागृति रहे, इस जागृति का नाम धर्म है।
हमारे विकल्प से इस जगत में कुछ भी कार्य नहीं होते। जो होता है वह सब कर्म के उदय का परिणाम है। विकल्प में कितने होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा सुंदर हो, गोरा हो। रोज 3 घंटे हम दर्पण के सामने अपने चेहरे को सजाते हैं, मेकअप करते हैं, पाउडर लगाते हैं कि चेहरा सुंदर दिखे। 20 साल, 30 साल, 40 साल तक यदि रोज 3-3 घंटे शरीर पर मेकअप करोगे और तैयार होगे तो भी शरीर, यह चेहरा इतना गोरा तो नहीं होगा जो अमेरिकन यूरोपियन लोगों को बचपन से ही गोरा मिला है बिना मेकअप किए। क्यों यह सब होता है कि सीधी बात है, कर्म के उदय के अनुसार बाहर में संयोग मिलते हैं। हमारे विकल्प करने से कुछ भी नहीं होता, मगर हमें भ्रम होता है। पूरी जिंदगी हम इस भ्रम के साथ में ही जीते हैं कि यह सब मेरे कारण हो रहा है, यह सब मेरे कारण हो रहा है। मैं लखपति हुआ, मैंने बहुत मेहनत की। मैं करोड़पति हुआ, मैंने बहुत मेहनत की, मेरी बहुत इच्छा थी। यदि मेरी इच्छा के कारण हुआ तो अरबपति क्यों नहीं हुआ? क्या करोड़पति होने की ही इच्छा थी कि आगे भी इच्छा थी? मगर हम भ्रम में जीते हैं कि यह सब मेरे कारण होता है। दोनों एक साथ में कार्य चलते हैं। जैसे आपने सुना हो कि कुत्ता जो है बैलगाड़ी के नीचे चलता है और मानता है कि बैलगाड़ी मेरे कारण चल रही है। आगे जाकर ऐसा हुआ कि बैलगाड़ी गई राइट में और यह कुत्ता गया लेफ्ट में, और तब कुत्ते को पता चला कि बैलगाड़ी मेरे कारण नहीं चलती थी, क्योंकि वो तो अब भी चल रही है। मगर तब कुत्ता क्या करता है? थोड़ी देर भौंकता है और फिर चुप हो जाता है। हमारा भी ऐसा है कि जब हमारी इच्छा होती है, ऐसा कार्य कर्म के उदय के अनुसार होता है, हम मानते हैं कि ये मेरे कारण हो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है। मगर जब कर्म का उदय कुछ और होता है और हमारी इच्छा कुछ और होती है, तब हमें पता चलता है कि इस जगत में मेरा तो कुछ चलता ही नहीं है। तब हम क्या करते हैं? थोड़ी देर चिल्लाते हैं, भौंकते हैं, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, चुप हो जाते हैं। मगर इस भ्रम में ही हम जीवन जीते हैं कि कहीं ना कहीं जगत के चलने में मेरा हाथ है। बाहर में जो संयोग है वे उदय के अनुसार प्राप्त होते हैं। और इसलिए आपने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हो कि जिनके पास में इतनी संपत्ति और एक पल में ही ऐसा कि रास्ते पर आ गए हो। ऐसे लोगों को देखा हो कि जो रास्ते पर थे और इतनी संपत्ति वाले वे हो गए। ऐसा क्यों होता है? मेहनत करने से, अनुभव से, पहचान से कुछ भी नहीं मिलता है। मिलता है वो कर्म के उदय के अनुसार मिलता है। मगर कहीं ना कहीं हम तर्क जोड़ते हैं। उस तर्क में से बाहर आना और इस सत्य का स्वीकार करना ही वस्तु स्वरूप का स्वीकार करना है। जैसे एक लड़का है, 20 वर्ष का है, गांव में रहता है, गांव में से मुंबई आया। 20 साल की उम्र में उस लड़के ने थोड़ी कमाई करना शुरू किया। कोई पहचान नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था और मेहनत कैसे करना उसे आता नहीं था। 10 साल तक उसने मेहनत की। 10 साल उसने ऐसी पहचान बनाई मार्केट में और 10 साल का अनुभव भी हुआ। वो 30 साल की उम्र में वो लड़का लखपति हो गया। और 10 साल मेहनत की, मेहनत, अनुभव, पहचान, 40 साल की उम्र में वो करोड़पति हो गया। अब वो 40 साल की उम्र में करोड़पति हो गया, 50 साल की उम्र में अब वो अरबपति होना चाहिए। मेहनत और कर रहा है, पहचान बढ़ रही है, अनुभव बढ़ रहा है। मगर ऐसा हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ कि फिर रास्ते पर आ गया। यदि मेहनत और अनुभव से मिलता, अनुभव तो जब 20 साल का लड़का आया था मुंबई में, बिना अनुभव का था। बिना अनुभव वाला लड़का करोड़पति होने तक की यात्रा कर लेता है और अनुभवी करोड़पति वो रास्ते पर चला जाता है। इससे यह समझ सकते हैं कि इस सत्य का स्वीकार करें कि जगत के चलने में मेरी कोई मेहनत, कोई पहचान, कोई अनुभव कुछ भी नहीं काम में आ रहा। ये सब कर्म के उदय के परिणाम है
और मेरा मात्र इतना ही रोल है कि मैं जानने वाला हूं, मैं सिर्फ जानने वाला हूं। मैंने कितनी मेहनत की थी आप लोगों से मिलने के लिए, कुछ भी तो नहीं। क्यों ये होता है? सीधा है, ये कर्म के उदय के परिणाम है। और इसलिए भरत चक्रवर्ती, आदिनाथ भगवान, जिनके बेटे भरत चक्रवर्ती राजा ऋषभदेव के पुत्र, जिनके साथ में खून का कोई रिश्ता नहीं था, ऐसे पशु भगवान के समोसरण में भगवान की वाणी सुनने के लिए आते थे। गाय और भैंस भगवान की वाणी सुनने के लिए आते थे। और ऋषभदेव के बेटे भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के लिए युद्ध के लिए निकल गए। जिनके साथ खून का रिश्ता था वो तो युद्ध के लिए निकल गए, और जिनके साथ में कोई रिश्ता नहीं था खून का, वे भगवान की वाणी सुनने के लिए समोसरण में जाते हैं। तो सीधी बात है कि वाणी सुनने के लिए जो मिलना, उससे कोई रिश्ते, बाहर के रिश्ते से कोई नाता नहीं है। यह कर्म के उदय का परिणाम है, पुण्य का उदय उनका चलता था पशुओं का, कि पशुओं को वो वाणी सुनने को मिली, भरत चक्रवर्ती को उस समय नहीं मिली। ये जो भी बाहर में जो कुछ भी स्थिति घटित होती है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था भी इस प्रकार की ही होती है, कर्म के उदय के अनुसार ही। मुझे एक घटना स्मरण में आई। 2 सगे भाई है, साथ में रहते हैं। अचानक ऐसा हुआ, छोटी सी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों ने नक्की किया कि बस अब अपन दोनों अलग हो जाते हैं। बहुत सालों तक साथ में रहे, अब हम अलग हो जाते हैं। दोनों अलग हो गए। बड़ा भाई है वो अलग हो गया, और वो पार्टनर की खोज में है, क्योंकि अकेला बिजनेस करे तो करे कैसे। छोटा भाई है वो भी पार्टनर की खोज में है कि उसे कोई पार्टनर मिल जाए। लोग उसे पूछते हैं कि पार्टनर तुम दोनों घर में ही थे, तो घर में ही साथ में रहकर बिजनेस चालू क्यों नहीं किया, पार्टनर क्यों नहीं हुए? मगर वे दोनों अलग हो गए, झगड़ा हो गया, अलग हो गए। बड़ा भाई है, उसने किसी व्यक्ति को खोजा, और खोज करके उसने उसके साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया। इधर छोटा भाई है, छोटे भाई ने भी पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस शुरू किया। हुआ यूं कि आगे जाकर के 1 साल के अंत में बड़े भाई ने उसके पार्टनर के साथ में मिलकर के उसे 20 लाख रुपए का फायदा हुआ। अब 20 लाख रुपए कमाए, 10 लाख खुद के और 10 लाख पार्टनर के। जो छोटा भाई था उसने भी पार्टनर के साथ में बिजनेस प्रारंभ किया था। उसने 1 साल के अंत में 10 लाख का नुकसान किया। 5 लाख खुद का नुकसान, 5 लाख पार्टनर का नुकसान। समाज में जितने भी लोग उनको मिलते, सब लोग बड़े भाई की निंदा करने लगे कि तुम कितने बुरे हो, किसी दूसरे पराये व्यक्ति को 10 लाख रुपए तुमने कमावाया, और तुम अपने सगे भाई को छोड़ दिया, 5 लाख का नुकसान करवाया। किसी दूसरों को पार्टनर बनाया, उससे अच्छा अपने भाई को ही पार्टनर बना देता। चलो कुछ न देता सही, कम से कम 5 लाख का नुकसान तो नहीं करता। मगर यह दुनिया की अज्ञानी लोगों की यह मान्यता है। जब 1 साल के अंत में बड़े भाई का ऐसा पुण्य का, कर्म का उदय आने वाला है, तो बड़ा भाई इसी व्यक्ति का पार्टनर होगा जिसको 10 लाख का फायदा होने वाला है, जो 10 लाख कमाने वाला है। और इसका 1 साल के बाद में ऐसे कर्म के उदय आने वाले कि 5 लाख का नुकसान जाए, तो वो ऐसे ही किसी व्यक्ति का पार्टनर बनेगा जिसके 5 लाख का नुकसान जाने वाला है। और उसके लिए विचार भी ऐसा आएगा, और 1 साल पहले झगड़ा भी होगा कि अपन को साथ में नहीं रहना, क्योंकि आगे कर्म के उदय ऐसे आने वाले हैं। ये सब कर्म के उदय के अनुसार कार्य बाहर में होते हैं। हम देखते हैं कि जो चींटी को मारते नहीं, उनको खाने को रोटी तक नहीं मिलती। ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। जो पानी छान कर पीते हैं, उबाल कर पीते हैं, ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं कि उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है।
और ऐसे लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, जो सीधा ही बंदूक से गोली मार करके किसी की हत्या कर देते हैं और विचार तक नहीं करते और देखते हैं कि वो इतने धनपति है, 56 भोग उनकी थाली में आते हैं। इतनी हिंसा करने वाले को ये सब क्यों मिल रहा है? सीधी सी बात है कि वर्तमान में जो कुछ भी मिल रहा है वो पूर्व के कर्म का उदय है, और वर्तमान में जो भाव हो रहे हैं उन भावों के कारण तो कर्म का बंध हो रहा है, जिसका फल मिलना अभी बाकी है। और ये थियोरी समझ में आ जाए तो जीव निश्चित रूप से नए पाप से, नए कर्म के बंधन से बच जाए, और पूर्व के जो कर्म उसके उदय में आते हैं उस समय वो संभाव से उसका स्वीकार करे। जैसे किसी आत्मा के साथ में अभी 100 कर्म बंधे हुए हैं और 100 कर्म में से कोई वस्तु उसे मिली कि 5 कर्म खाली हुए। अब 5 कर्म खाली हुए, अब 95 कर्म अभी बाकी है, 5 तो खाली हुए, मगर 5 जब कर्म खाली हुए, आत्मा में से कोई वस्तु मिली, तब ऐसा भाव हुआ कि ये मेरी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये मिली अच्छा हुआ, ये मिली बहुत बुरा हुआ। ये जो भी भाव हुए, फिर नए 5 कर्म और बंधे, 10 कर्म और बंधे, और नए कर्म बंधे। आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं हुआ। जब भी कोई भी कर्म का उदय आता है तब उसमें भाव होता है कि और कर्म का बंधन, ये साइकिल चालू ही चालू रहता है, अकाउंट चालू रहता है, क्योंकि विड्रॉ के साथ में डिपॉजिट भी अभी हो रहे हैं। जब विड्रॉ होना चालू हो जाए और डिपॉजिट होना न हो, तब आत्मा कर्म रहित होता है, और उस यात्रा का नाम ही मुक्ति की यात्रा है। और वो कब हो सकता है? जब ये जागृति रहे कि जो भी संयोग बाहर में प्राप्त होते हैं उन संयोगों में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, मैं मात्र और मात्र जानने वाला हूं। बाहर में संयोग कैसे मिलना ये मेरे हाथ में नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है। जैसे 4 लोग हैं, 4 लोग ताश के पत्ते से वो खेलते हैं, 13-13 पत्ते बांट दिए। अब सभी के पत्ते अलग अलग प्रकार के आए हैं, किसके पत्ते कैसे आना वो उनके हाथ में नहीं था। पत्ते कैसे आना उनके हाथ में नहीं था। अब वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना कर सकते हैं कि खेलना कैसे वो उनके हाथ में है। यदि बुरे पत्ते मिले और खेलना आता हो तो वो जीत सकता है, और अच्छे पत्ते मिले हो और खेलना न आता हो वो हार सकता है। यदि कर्म के उदय ऐसे प्रतिकूलता के हो, मगर यदि संभाव जीवन में है तो इस मनुष्य जीवन में कर्मों से जीत सकता है। और यदि पुण्य का उदय हो और जीवन जीना न आए, तो वह कर्म का उदय हो, पुण्य का उदय हो और उसका सदुपयोग करना न आए, तो मनुष्य जीवन में वो हार सकता है। इसलिए हर पल यह जागृति रहे कि कौन से कर्म का उदय है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो कर्म का उदय है, उदय के काल में समता भाव कितना रहा है। और समता भाव से भी और आगे की बात कहूं तो जागृति कितनी रही कि मैं चैतन्य तत्व मात्र जानने वाला हूं। ये कर्म के उदय के परिणाम है, और ये जागृति रहे कि ये उदय के परिणाम अनित्य है, क्षणभंगुर है, निरंतर पलटते रहते हैं, निरंतर पलटते रहते हैं। और इसलिए 3 प्रकार के लोग अनुकूलता को पाते हैं। कोई ऐसे है अनुकूलता को पाते हैं, स्वयं को सुखी मानते हैं। कोई ऐसे है प्रतिकूलता मिलती है, स्वयं को दुखी मानते हैं। और वे ज्ञानी है जो अनुकूलता और प्रतिकूलता कुछ भी मिले, इतनी जागृति है कि वो मेरे अंदर आया ही नहीं है। कोई भी कर्म का उदय मेरे चैतन्य तत्व के अंदर मिला नहीं है। ये बाहर में जो कुछ भी है, यहाँ एक दर्पण रखा है, दर्पण के सामने गाड़ी हो, सोना हो, चांदी हो, संपत्ति हो, दर्पण के सामने जो कुछ भी हो वो दर्पण के अंदर मिलने वाला नहीं है। मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में जगत का कोई भी एक परमाणु भी मेरे अंदर आज तक मिला नहीं है।
जो भी कर्म के उदय से सामने आया था, मगर मेरे अंदर वो जानने में आया है, मेरे में रिफ्लेक्शन हुआ, प्रतिबिंब पड़ा, मगर मैं उनका मालिक नहीं हो गया। दर्पण कभी ये नहीं कहता कि वस्तु जो मेरे में प्रतिबिंबित होती है मैं उनका मालिक हूं, उसमें सिर्फ प्रतिबिंबित होती है। ऐसे ही हमारे आत्मा में जगत के ये पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, कर्म के उदय से मिलने वाले संयोग प्रतिबिंबित होते हैं, हम उनके कर्ता नहीं होते। इसलिए सबसे पहले कि हिंसा चाहे जितनी भी मैं करूं, हिंसा करने से कभी भी बाहर में अनुकूलता नहीं मिलती। वो पुण्य के उदय से और पाप के उदय से अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है। सेठ है, वो दुकान पर बैठा है, वो कहता है कि आज ये वस्तु जो है 60 रुपए की है। वस्तु वो लेके आया है, ग्राहक आता है, ग्राहक को वो बेचता है और कहता है 200 रुपये की है। ग्राहक कहता है बहुत महंगी है, ये वस्तु बहुत महंगी है, थोड़ी सस्ती करो। बोले नहीं, मुझे 180 रुपये में आई। ग्राहक ने खरीद ली। ये मानता है कि झूठ बोला, झूठ बोलने के कारण आज मैंने 140 रुपये में कमाया। झूठ बोलने के कारण नहीं, जिस समय वो 140 कमाया उस समय उसका पुण्य का उदय चल रहा था, उस समय पुण्य का उदय था। और वो झूठ बोला है अभी, उसका फल तो अभी मिलना बाकी है, उससे तो पाप का बंध हुआ है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वर्तमान के भावों को और वर्तमान के कर्म के उदय को दोनों को जोड़ देते हैं, और इसलिए लगता है कि भाव के कारण ही हुआ, इसलिए भाव कभी छूटने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि भाव के कारण तो झूठ बोला इसलिए तो मिला, झूठ बोलता नहीं तो मिलता कैसे। मगर यह बहुत बड़ा भ्रम है कि झूठ बोलने से मिला। झूठ तो बहुत से लोग बोलते हैं, मगर सबको क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके उदय नहीं होते। चोरी करने से मिलता है, चोरी करने से मिलता तो चोर चोरी करने जाता है, 4 दिन तक चोरी करके लेके आता है माल, और 5वें दिन पकड़ा जाता है। तो 4 दिन तक क्यों नहीं पकड़ा गया और 5वें दिन क्यों पकड़ा गया? और पहले दिन जब गया चोरी करने तो लेके आया था माल, तब कोई अनुभव नहीं था चोरी करने का, और 5वें दिन गया तब 4 दिन का अनुभव लेकर गया था। तो 4 दिन का अनुभव लेकर के गया वो चोर पकड़ा जाता है, और बिना अनुभव का चोर माल लेकर आता है। सीधी सी बात है, उस समय उसका पुण्य का उदय चल रहा था। दूसरे दिन पुण्य का उदय था, तीसरे दिन उदय, चौथे दिन उदय पुण्य का था कि मिलता था, और उसे ऐसा लगता था कि चोरी करने से मिलता है। चोरी करने से मिलता तो 5वें दिन क्यों नहीं मिला? सीधी सी बात है कि वर्तमान में जो भाव आते हैं उन भावों से वर्तमान में कुछ भी नहीं मिलता है। ये बाहर में जो अनुकूलता वो पुण्य के उदय से मिलती है। परिग्रह जो है वो परिग्रह हमें प्राप्त होता है इसलिए नहीं क्योंकि हमें लोभ का भाव ज्यादा है। ज्यादा लोभ करे तो ज्यादा वस्तु मिलती है, लोभ करने से नहीं मिलती। यह कर्म का उदय है। तीर्थंकर भगवान का यह नियम है। जो तीर्थंकर के जीव, उनका जन्म होने से पहले 9 महीने माता के गर्भ में आने के भी 6 महीने पहले, कुल मिलाकर 15 महीने, 15 महीने पहले राज्य में वहां रोज 3.5 करोड़ रत्न की वर्षा होती है, बरसात होती है रत्नों की, और 3.5 करोड़ रत्न एक टाइम, ऐसे कुल मिलाकर के 4, माने रोज के 14 करोड़ रत्न, 14 करोड़ रत्न रोज, ऐसे 15 महीने तक। तीर्थंकर का भी वहां जन्म भी नहीं हुआ है, जन्म होने से पहले ही। और वो देव ऐसे रत्नों की बरसात करते, वो देव करते। राजा ऋषभदेव, उनका जब जन्म हुआ तब भी वहां रत्नों की बरसात हुई थी। तो जो देव रत्नों की बरसात करने आए थे, 15 महीने तक 14 करोड़ रत्न बरसा रहे थे, वे ही देव जब मुनिराज ऋषभदेव को एक टाइम की रोटी की जरूरत थी तब वे कहां चले गए थे? देव। और वे जा रहे थे, घर घर पे जा रहे थे रोटी के लिए, मिल नहीं रही थी।
आहार नहीं मिल रहा था, एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही थी। जो देव 14 करोड़ रत्नों का उसकी वर्षा करते हैं, वे देव भी उस समय चले जाते हैं जब स्वयं का ही कर्म का उदय ऐसा हो। तो सीधी बात है, कोई देव कुछ नहीं करते, स्वयं के कर्म के उदय से होता है। इसलिए किसी और को मत प्रधानता दो, मेरे स्वयं का उदय। और ऐसा नहीं कि वहां उनके पुण्य नहीं था, जब उनको आहार नहीं मिल रहा था तब पुण्य नहीं था, ऐसा नहीं, पुण्य तो था, परंतु पुण्य का उदय नहीं था। ये दोनों में अंतर है। पुण्य आत्मा के साथ में बंधा हुआ था, परंतु उदय में नहीं था, क्योंकि उसी भव में वे तीर्थंकर होने वाले हैं। और तीर्थंकर प्रकृति आत्मा में बंधी हुई है। सत्ता में ऐसा पुण्य था कि तीर्थंकर हो, और उदय में ऐसा भी नहीं आ रहा था कि एक टाइम की रोटी मिले। यह कर्म के उदय का स्वरूप है। यह कर्म की विचित्रता कि पार्श्वनाथ मुनिराज को तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य आत्मा में बंधा हुआ है। तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य आत्मा में बंधा है, उदय में ऐसा भी नहीं आ रहा। उस समय कर्म के उदय ऐसे है कि मुनि अवस्था में कमठ उपसर्ग करता है, अग्नि की वर्षा और पत्थर की बरसाता है, तब वो पद्मावती और धर्मेंद्र जो देवी देवता जो हम कहते हैं कि रक्षा करने आए, तो वो पहले ही क्यों नहीं आ गए जब पहले ये बरसात हो रही थी आग की और पत्थर की, कि जब वो पुण्य का उदय आया तो रक्षा करने आए। हम लोग यही देखते हैं कि पारसनाथ मुनिराज आत्मा के ध्यान में जब लीन थे, तब कमठ ने उन पर आग और पत्थर की वर्षा की। धर्मेंद्र और पद्मावती देव देवी ने उनकी रक्षा की। इन्होंने पत्थर बरसाए, ये रक्षा करने आए, मगर इन्होंने क्या किया? इन्होंने पत्थर बरसाने वाले पर न तो द्वेष किया और रक्षा करने आए उन पर न राग किया। वे अपने में लीन रहे, और लीन रहे तभी तो केवल ज्ञान हुआ, क्योंकि पराये की ओर देखते तो केवल ज्ञान होता कैसे? अपने आत्मा की ओर देखा और अंतर्मुहूर्त तक अपने में लीन रहे तो केवल ज्ञान हुआ। ज्ञानियों की यही विशिष्टता ऐसी है, जैसे कुत्ता हो, कुत्ते को कोई लकड़ी मारे तो कुत्ता क्या करता है? लकड़ी को बाइट करता है, लकड़ी को काटता है। और शेर को कोई लकड़ी मारे तो शेर लकड़ी को नहीं काटता, लकड़ी मारने वाले को खाने जाता है। और कछुआ जो होता है, कछुए को कोई लकड़ी मारे तो वो न तो लकड़ी को काटने जाता है न लकड़ी मारने वाले को काटने जाता है, वो बस समेट लेता है अपना मुंह और सेल्फ प्रोटेक्टेड, बस ऐसे हो जाता है कि उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ अज्ञानी ऐसे हैं जो शत्रु सामने आया तो शत्रु पर द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शत्रु पर क्रोध नहीं करते, मगर कर्म पर क्रोध करते कि कैसे कर्म की जिसके कारण ये शत्रु आया। कोई लकड़ी पर गुस्सा निकालता है, कोई लकड़ी मारने वाले पर, कोई शत्रु पर गुस्सा निकालता है, कोई शत्रु जिसके कारण मिला ऐसे कर्म के ऊपर गुस्सा निकालता है। और ज्ञानी न तो शत्रु के ऊपर न शत्रु जिसके कारण मिला ऐसे कर्म के ऊपर, वे अपने स्वरूप में लीन रहते हैं कि उस लीनता के बल पर ही वे परिपूर्ण निर्मलता को, आत्मज्ञान को, केवल ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज जिस विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि जीव और कर्म दोनों का ऐसा अनादि से बंधन है, एक साथ में है, जैसे दूध और पानी एक दूसरों के साथ में मिले हुए हो। हमें लगता है एक गिलास में आधा गिलास पानी हो, आधा गिलास दूध हो, दोनों मिले हुए लगते हैं।
मगर मिले हुए नहीं है, वहां उस समय भी दोनों अलग अलग है। जब दोनों मिले हुए लगते हैं तब भी अलग अलग है, क्योंकि गर्म पानी किया, दूध भी वहां साथ में ही है, दोनों को साथ में रख करके आग पर रखा, पानी पानी जल गया, दूध रह गया। आधा गिलास हो गया, आधा गिलास पानी था वो जल गया। वो दोनों मिले हुए होते तो दोनों ही जल जाते। ये पानी पहले क्यों जला? क्योंकि पानी जब दूध के साथ मिला हुआ था तब भी मिला हुआ नहीं था, अलग था। अभी ये कर्म और आत्मा दोनों मिले हुए हमें लगते हैं, मगर अभी भी मिले हुए नहीं हैं, अभी भी अलग है। क्योंकि कर्म जल जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं, आत्मा टिक कर रहता है। दोनों अभी एक क्षेत्रावगाही है। ऐसा कहने में आता है कि आत्मा और कर्म बंधे हुए हैं, जैसे एक गाय को बांधा हो रस्सी से। हम कहते हैं गाय को बांधा है। किसी व्यक्ति ने गाय को ऐसे बांध दिया, उसको पूछा कि ये गाय को बांधा क्या? मैंने गाय को बांधा। वास्तव में गाय को नहीं बांधा, रस्सी को रस्सी से बांधा, और कहने में आता है कि मैंने गाय को बांधा। ऐसे ही आत्मा जो है वो सचमुच तो बंधा हुआ ही नहीं है। वो कहने में व्यवहार से आता है कि आत्मा बंधा है, और निश्चय से देखा तो वह बंधा हुआ नहीं है। और इसलिए ये दोनों स्वरूप को समझना कि इस अपेक्षा से ऐसा भी स्वरूप है, इस अपेक्षा से ऐसा स्वरूप है, बंधा हुआ भी है और नहीं भी बंधा है। और एक ऐसी दशा आती है जब अनुभव होता है कि न तो बंधा हुआ है न तो नहीं बंधा हुआ है, ये दोनों प्रकार के विकल्पों से मुक्त हो जाता है। जैसे गुड़ है, गुड़ को कागज के ऊपर लिपटा हुआ है, उसको धागा उसके ऊपर लिपट दिया, धागे को निकाल दिया, और अब कागज को गुड़ के ऊपर रखा है। और किसी को पूछा जाए कि यह गुड़ बंधा हुआ है कि गुड़ बंधा हुआ नहीं है, एक कहता है कि गुड़ बंधा नहीं है और एक कहता है गुड़ बंधा है। एक कहता है गुड़ बंधा है इसलिए क्योंकि कागज के ऊपर अभी है, कागज उसके ऊपर लगा हुआ है, और दूसरा कहता है कि गुड़ बंधा हुआ नहीं है क्योंकि धागा निकाल दिया है। तीसरे व्यक्ति को पूछा कि यह गुड़ बंधा हुआ है कि गुड़ नहीं बंधा हुआ है, बंधा है कि मुक्त है। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि गुड़ न तो बंधा हुआ है, गुड़ न तो मुक्त है, गुड़ मीठा है, वो मीठा है। उस स्वरूप की बात हुई। ये दोनों विकल्पों से मुक्त होना और स्वरूप को मुख्य करना कि मैं चैतन्य मात्र हूं, और ये जागृति रहे कि बाहर में ये जो भी मेरे चैतन्य पने में इन कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले संयोगों के कारण कुछ भी परिवर्तन आज तक नहीं आया। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं। 3 प्रकार के कर्म है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। भाव कर्म का अर्थ जो अभी आपको बताया, जो मोह राग और द्वेष के भाव आत्मा में उत्पन्न होते उन्हें भाव कर्म कहते हैं। और भाव कर्म के कारण जो कार्मण वर्गणा आत्मा के साथ में आकर के चिपकती है, जो एक क्षेत्रावगा बंधन को प्राप्त होती है, उसका नाम है द्रव्य कर्म। और ये जो द्रव्य कर्म है, ये द्रव्य कर्म 8 प्रकार के हैं। आपने नाम सुने होंगे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये 8 कर्म हैं, जिनमें 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है। इसे ऐसे समझे, ये भाव कर्म, ये द्रव्य कर्म और ये नौ कर्म। द्रव्य कर्म जो है वो द्रव्य कर्म 2 प्रकार के हैं, घाती और अघाती।
अघाती कर्म जो है, अघाती कर्म के उदय से जो कुछ भी बाहर में मिलता है उसका नाम है नो कर्म। और घाती कर्म के उदय से आत्मा में जो भाव होते हैं उनका नाम है भाव कर्म। घाती कर्म का संबंध भाव कर्म के साथ और अघाती कर्म का संबंध ऐसे नो कर्म, ये दोनों द्रव्य कर्म है। आत्मा में जब भाव उत्पन्न होते तब बनते हैं आठों कर्म, मगर उनका जब उदय आता है तब उदय में ये घाती कर्म के उदय से आत्मा के अंदर और आत्मा की पर्याय में फल मिलता है, और ये अघाती कर्म का जो उदय है उसके कारण ये बाहर में संयोग मिलते हैं। घाती कर्म हो या अघाती कर्म हो, जब कोई मुख्य वस्तु जो है उसके कारण अघाती कर्म में ये अघाती कर्म के उदय से बाहर में संयोग मिले, कर्म के उदय से संयोग मिले, और वे संयोग कर्म का उदय जब तक चलता रहता है तब तक वो संयोग आत्मा के साथ में रहते हैं। ऐसा होता है, लोक में अपन कोई एक वस्तु खरीदने गए और एक वस्तु को लेके आए, एक बार हमने उसका मूल्य चुका दिया, बार बार चुकाने की जरूरत नहीं। एक मोबाइल फोन लेने गए, $100 का मोबाइल फोन है, वहां हमने $100 उन्हें दे दिए। $100 देने के बाद में हमें अब रोज रोज $100 देने की जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि अब वो हमारा हो गया हमेशा के लिए। कर्म थ्योरी ऐसी है कि कोई भी वस्तु हमारे पास में आती है, एक बार कर्म का उदय स्पेंड होता है और वस्तु आ जाती है, ऐसा नहीं। निरंतर कर्म का उदय आत्मा में खाली होता रहता है, कर्म का उदय आत्मा में फल देता रहता है। इसलिए हर पल हमारे कर्म के उदय चालू ही चालू है। एक बार वस्तु मिली, किसी को एक मोबाइल फोन 1 महीने उसके पास रहा, किसी के पास में 1 साल रहा, किसी के पास 10 साल रहा। अब तीनों ने मूल्य तो चुकाया था $100, तो तीनों के पास में ये कम ज्यादा समय क्यों रहा? तो उसका कारण कुछ दूसरा था। $100 देने के कारण मोबाइल अपने पास में नहीं रहा, वो कर्म का उदय इसका था कि वो उसे 1 महीने, उसे 1 साल और उसे 10 साल के लिए फल दे, ऐसे कर्म का उदय था। और हमारे जो विकल्प है वो विकल्प वहां पर कोई किसी भी रूप में कार्यकारी नहीं होते। जैसे आप अपने बंगले में रहते हैं या अमेरिका में, या क्लीवलैंड में आपका बंगला है, आपके बंगले के पास में ही एक बंगला है, और उस जो दूसरा व्यक्ति है जो बंगले में है ही नहीं, जो अभी इंडिया में है, और यहां ऐसा हुआ कि भूकंप आया और आपका जो बंगला है वो गिर गया और पड़ोसी के बंगले को कुछ भी नहीं हुआ। आप मानते थे कि मैं बंगले का ध्यान रखता हूं, इसका ख्याल रखता हूं, इसलिए ये बंगला मेरा टिक करके रहा है। मगर वो व्यक्ति अभी भारत में है, भारत में हो और वहां पर भी उसका पुण्य का उदय चल रहा हो, तो उसका पुण्य का उदय हो तो अमेरिका में भी यहां उसके बंगले को कुछ भी नहीं होगा। पुण्य का उदय उसका जोर कर रहा है, और आप इतना ध्यान रख करके बैठे थे कि कुछ भी ना हो, मगर पूरा का पूरा बंगला नीचे आया और आप दब गए उसके अंदर, जो कि कर्म का उदय स्वयं का है। हर पल अपनी ओर दृष्टि रहे, मेरे ही कर्म के कारण और कर्म के उदय। एक किताब में मैंने लिखा है, सिंगापुर की एक घटना लिखी है। एक गांव का कपल था, पति पत्नी दोनों सिंगापुर में पहली बार गए थे और पैसे इतने थे नहीं, $500 लेके गए थे। उस समय सिंगापुर का डॉलर का भाव भी कुछ 30 रुपये जितना चलता था, तो 15,000 रुपये लेके गए, $500। और वहां पर एयरपोर्ट पर उतरे तो पत्नी जो थी वो पत्नी को कचरा फेंकने की हैबिट थी, तो जैसे ही एयरपोर्ट पे वहां पर बाहर निकले उसने कुछ कचरा ऐसा फेंका तो तुरंत ही पुलिस आ गई। वहां तो कैमरे सब लगे रहते हैं, तो पुलिस आई और पुलिस ने
कहा कि आपको $500 का फाइन देना पड़ेगा। अब $500 तो लेके गए थे, अब सब खाली हो गए, अब क्या करेंगे? $500 तो देने ही पड़े। वहां पर करप्शन तो चलता नहीं है कि चलो 100 ले लो, रसीद नहीं चाहिए। वो तो पूरा सिस्टमेटिक चलता है कि $500 है तो $500 की रसीद भी मिलेगी। तो उन्होंने $500 फाइन किया, $500 की रसीद दी। पत्नी को तो इतना गुस्सा आया था कि सब घूमने के लिए आए थे, सब सपने चूर चूर हो गए। अब क्या हुआ कि $500 की रसीद दी कि आपकी रसीद, आपने कचरा फेंका उसकी। पत्नी ने गुस्से में आके वो रसीद नहीं चाहिए मुझे, फेंकी नीचे कि लाओ दूसरे $500। अब $500 थे ही नहीं उनके पास। अब क्या करे? बड़ी मुश्किल से 4 दिन के लिए गए थे। 4 दिन की तैयारी करके कि नहीं हमारे पास नहीं है, तो दोनों के लिए 2 जोड़ी कपड़े मंगवाए और जेल के अंदर उनका सजा दी ऐसी कि 6 महीने तक सिंगापुर में झाड़ू लगाने का, और 6 महीने तक झाड़ू लगा रहा, खाना पीना फ्री, मुफ्त में, वहां से ही मिलेगा। 6 महीने तक सिंगापुर में रहे और इंडिया आए। इंडिया में इतना वाह वाह हो गई, वो 6 महीने फॉरेन रिटर्न, किसी को पता नहीं था सिंगापुर में क्या हुआ था। तो जिनके पास में 4 दिन के पैसे नहीं थे सिंगापुर में रहने के, पुण्य का उदय इतना जोर करे। तो वहां पर भी ऐसे, ये दृष्टांत मैंने बहुत सी जगह पे दिया। और एक भाई ने एक बार जानबूझ के ट्राई की कि खाना पीना सब मुफ्त, कुछ खाना पीना न मिला, इतनी मार मिली क्योंकि दूसरों की नकल करने गया था। बिठा दिया उसी फ्लाइट में इंडिया, आज के बाद आना मत, परमानेंट रिजेक्टेड। उनका कर्म का उदय कुछ दूसरा होगा, कर्म के उदय अलग अलग होते। अभी मैं यहां पर आया, बहुत से लोगों को तो पता है, अब यूएसए के वीजा के लिए मेरे साथ आगे जो थे वो 7 लोग थे, 7 लोगों का रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड, सॉरी वी कैन नॉट गिव यू दिस टाइम, सॉरी वी कैन नॉट गिव यू दिस टाइम। और मेरा एक भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, कुछ भी नहीं, और सिर्फ इतना ही बोला, व्हाट डू यू डू? सो आई सेड आई एम स्पिरिचुअल मोटिवेटर। व्हाट इज इट? सो आई सेड आई गिव डिस्कोर्सेस ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। व्हाट इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस? So I said, I am the soul and single atom of the universe does not belong to me. This is truth. And when you realize this truth, you attain the state of non-violence. Your visa has been approved for 10 years. कितना अच्छा जोरदार जवाब दिया, इसलिए उसको मानना पड़ा। रोने जैसी हो गई थी, उनके आंख में आंसू जैसे आ गए कि इतना भाव से सुना था उन्होंने ये 4 सेंटेंस। बोलने से नहीं हुआ, बोलने से काम नहीं हुआ। बहुत से लोग मानते हैं बोला इसलिए काम हो गया। अभी 3 लोग और गए, स्कॉलर लोग, और उनको पता चला मैंने ये आंसर दिया था, और उन्होंने भी यही आंसर दिया, तीनों का रिजेक्ट हुआ क्योंकि उसने वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा था और ये सामने से जवाब दे रहा है। कि ऐसा जवाब देने से वो वीजा मिलता है, ऐसा थोड़ी है। वो पुण्य का उदय कि आप आत्माओं के साथ में यदि मुझे यहां मिलना हो तो ऑटोमेटिक प्रकृति की व्यवस्था होती है, नेचर ये व्यवस्था करता है, और इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। इतनी जागृति रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ जानने वाला ही हूं और कुछ भी नहीं, सिर्फ जानने वाला हूं। इन उदय में मैं कहीं पर भी मिला हूं ऐसा नहीं, सिर्फ जानने वाला। एक क्षण में कर्म के उदय ऐसे पलटते हैं। अभी यहां पर है, आलीशान महल में, बंगले में रहते हैं, ऐसी आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं। आप तो देखते ही है, अमेरिका के कुत्ते पूरी दुनिया में प्रख्यात है। क्या किया उन्होंने, कुत्ते ने क्या किया? इस भव में कितनी मेहनत की, कितना कमाने गए थे, कुछ भी तो नहीं। मगर
कुत्ते का खाने का अलग, पीने का, सब रहने का, कुत्ते के रूम अलग, कुत्ते के लिए कितनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी। कुत्ते का पुण्य का उदय चलता है। मालिक घर से निकलता है और कुत्ते के लिए नौकर को बोलता है, इस कुत्ते को 12 बजे खाना दे देना। 12 बजे नौकर ने कुत्ते को खाना दे दिया। वो मालिक है, वो ऑफिस में बैठा है और टिफिन लेके गया है, टिफिन पड़ा है, मगर काम बहुत है, काम बहुत है। 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बजे तक खाना नहीं खा रहा है, टिफिन पड़ा है। सीधी सी बात है कि उसके ऐसे कर्म का उदय है कि टिफिन होने पर भी खाना पेट में नहीं जा रहा और कुत्ते ने 12 बजे खाना खा लिया है। और मालिक के ऐसे कर्म के उदय है कि कुत्ते के लिए कमाने जाना पड़ रहा है। उनके भी उदय देखो और कुत्ते के उदय देखो, ये उनके लिए भी कमाने जाना पड़े। यदि करज भूतकाल का कर्म का चढ़ा हो तो उनके लिए भी जाना पड़े। इसलिए तो ये कर्म की थ्योरी इस प्रकार की है। आपने जिस बेटी को बड़ा किया, 18 साल तक खाना पीना रहना सब इतना ध्यान रखा, और वो बेटी अचानक किसी पराये घर में चली गई। जो बेटी पराये घर में 18 साल तक रही, खाना पीना और वहां पर बड़ी हुई, वो इस घर में आपके घर में बहू बनकर आ गई। ये ऐसा क्यों? ये भी सब कर्म की थ्योरी है। और कर्म के थ्योरी में ऐसा है कि यदि आपका किसी के साथ में मिलना हो, बहुत से लोग ऐसा वचन देते हैं ना, 7 भाव का, हम तुम्हारे साथ में 7 भाव रहेंगे। नई नई शादी होती है तब ये वचन देते हैं, बाद में तो 1 भाव भी भारी पड़ता है। और कुछ लोग तो कहते हैं हम तो समझ लेते यही 7वां भाव होगा, चलो समाधान कर लेते हैं, क्योंकि प्रवचन सुन करके समाधान करने की कला सीख गए। तो बोले कि ठीक है, स्वीकार कर लिए। मगर ऐसा है कि अभी दोनों का शादी हुई, दोनों की 20 साल की उम्र में, 41 साल दोनों को भी साथ में रहना है। 41 साल साथ में रहना है, 20 साल में शादी हुई। अब 40 साल तो पूरे हुए, तो 20 और 40 60 साल हो गए। अब 60 वर्ष की उम्र में हुआ यूं कि कार एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई। अब रहना था 41 साल, अभी 1 साल तो बाकी है ना, तो 1 साल बाकी है तो मिलना पड़ेगा। अब कभी ऐसा हुआ कि दोनों की शादी हुई, अगले भाव में शादी हुई। अब 1 साल शादी के हुए थे, 1 साल में ही दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और डाइवर्स हो गया। बोले ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों? बोले इतना ही बाकी था उनका, तो बस वो उसके लिए तो मिलना हुआ था। हम ब्लेम करते हैं कि इसका स्वभाव बुरा है, इसके कारण ये हुआ, सास के कारण हुआ, इनके कारण हुआ, दूसरों पर आरोप लगाते। कभी ये विचार ही नहीं करते कि ये कर्म के उदय का परिणाम है और उनके ही उतने ही ऋणानुबंध बाकी थे। इसलिए कच्छ में जब भूकंप आया तो बिल्डिंग पूरा नीचे गिर गया। अहमदाबाद में कितने बिल्डिंग नीचे गिर गए, लोग उसके अंदर बिल्डिंग में मर गए थे। और देखा तो लोग मर गए हैं, डेड बॉडीज को बाहर निकाल रहे, और अंदर से कांच की बोतल और कांच के गिलास ऐसे के ऐसे निकल रहे जो फूटे नहीं है। कांच का गिलास यहां से नीचे गिरे तो फूट जाए, वो पूरा बिल्डिंग गिर गया मगर गिलास नहीं फूटा है। ये जिनका आयुष्य पूरा होना हो तो वो कैसे बच सकता है? और सबके कर्म के उदय, एक से कर्म के उदय जिनके होते उनको एक साथ रहना होता है। एक ही थाली में खाने का, जिस स्टील की थाली में मैं खा रहा हूं ऐसी ही थाली में आपको खाने का कर्म का उदय चलने वाला है। तो फिर जिस गाड़ी को मैं यूज करता हूं ऐसी गाड़ी को आपको भी यूज करने का कर्म का उदय है। जिस वस्तु को मैं उपयोग करता हूं उन वस्तुओं को उपयोग करने का आपका उदय चल रहा है।
तो वो ऑटोमेटिक उसी घर के अंदर वो जाएगा। वो ऐसा होता है कि कोई बेटी दूसरे घर में थी, मगर उसकी वो बेटी के कर्म का उदय ऐसा चालू होने वाला है कि आपका टीवी जैसा आपको भी उदय में आ रहा है भोगने में, उसका भी ऐसा उदय में आने वाला है। आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका फोन, ये जो भी वस्तु, उसका ऐसे कर्म का उदय आएगा। तो नेचुरल प्रकृति की व्यवस्था होती है कि आपके बेटे को उस लड़की से प्रेम हो जाए और शादी हो जाए, क्योंकि बात यह है कि उसका उदय ऐसा चलने वाला था कि उसे यहां पर आना था। ये सब कर्म की थ्योरी। मुंबई में ही 2 जुड़वा बच्चे जन्म से ही रास्ते पर आ गए। अरे किसी ने उनको रास्ते पर छोड़ दिया था, मां बाप ने, बिना शादी के ट्विंस दोनों बच्चे का जन्म हो गया, तो दोनों को रास्ते पर छोड़ दिया। किसी सज्जन ने सोचा कि अरे बेचारे मां बाप के बिना है, अनाथ आश्रम में भर्ती करा देते, तो अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया। और अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मुंबई में 2000 करोड़ की एक पार्टी है, जो कोलाबा में रहती है, 2000 करोड़, उनका कोई बेटा नहीं है, तो उनको विचार आया कि चलो एक बेटा गोद लेने जाते हैं। तो वो वहां गए और उसी दिन धारावी की झोपड़पट्टी में एक कपल रहता है, उनका भी कोई बेटा नहीं है। उन्होंने सोचा एक बेटा गोद लेके आते, और दोनों गए अनाथ आश्रम, और बड़ा भाई गया कोलाबा 2000 करोड़ की पार्टी के घर, और छोटा गया धारावी की झोपड़पट्टी में। एक ही मां बाप। हम कहते हैं मेहनत से मिलता है, पहचान से मिलता है, अनुभव से मिलता है, कुछ भी नहीं, यह कर्म के उदय का परिणाम है। एक वहां जाता है, एक वहां जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों आत्मा अभी जितने समय तक साथ में रहना था, उतना ही उनके कर्म का उदय ऐसा चलता था। जो भी मिले उसे अपने ऊपर लो। कांच का गिलास नौकर के हाथ से फूटा, ये गुस्सा मत करो कि नौकर, इसलिए कि ये जो है वो भी हमें, मेरे ही कर्म का कोई उदय था कि नौकर के हाथ से कांच का गिलास फूटा, वो निमित्त बना, मगर कर्म के उदय मेरे ही थे। उस पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं कि उसके कारण। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति सामने आए, तब अपने ऊपर ले कि ये मेरे कर्म के उदय का फल है। यहां तक कि बाहर में जो भी बेटा अच्छा है, बेटा बुरा है, तो वो भी जो है, वो भी बेटे का नहीं, वो अपने ऊपर लेना कि वो मेरे कोई कर्म ऐसे है कि बेटा ऐसा। एक पिताजी का बेटा, पिताजी ने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, परीक्षा में बेटा क्या लेके आया मार्क्स? गणित में 100 में से 1 लेके आया, विज्ञान में 100 में से 2, और टोटल 35 लेके नहीं आया था। पापा को तो बहुत गुस्सा आया। जैसे ही आया पापा के पास, पापा ने जोर से चाटा मार दिया कि ऐसा रिजल्ट लेके आया, ऐसा रिजल्ट आया तू। बेटे ने क्या बोला? बेटे ने कहा पिताजी ये आपका रिजल्ट है। पिताजी ने देखा कि मेरा रिजल्ट है, ऊपर नाम देखा, नाम तो बेटे का ही था, तो और एक चाटा मार दिया कि अब झूठ भी बोलने लगा तू। कहां ये मेरा रिजल्ट है? ये तो तेरा रिजल्ट है, नाम देख तेरा लिखा है। बेटे ने कहा पिताजी ये जो है वो आपका रिजल्ट है, ये आपके कोई कर्म का रिजल्ट है। आपने कोई ऐसे कर्म किए होंगे, उसका ये रिजल्ट मिला कि मेरे जैसा बेटा आपके घर में आया, ये आपका रिजल्ट है। नहीं तो कोई होशियार नहीं आता पढ़ने लिखने में, कोई अच्छा लड़का यहां पर जन्म लेना चाहिए। मेरे ऐसा क्यों बेटा जन्म लिया? क्योंकि आपके कोई कर्म के उदय ऐसे थे। हर बार बेटे में भी अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी, मेरे कर्म के उदय है, और उदय में आकर के कर्म निकल जाते हैं, कर्म खाली हो जाते। ज्ञानी को यह जागृति है कि कर्म का जब बंध हुआ था, तब भी कर्म की ओर नहीं देखा था, कर्म के उदय के
काल में भी कर्म को नहीं देखा, और कर्म जब आत्मा में से दूर जाते हैं तब भी ज्ञानी कर्म को नहीं देखते। दोनों स्थिति में ये जागृति, एक तो कि अपने आत्म स्वरूप में लीन नहीं था इसलिए कर्म आए थे, और आत्मा में लीन हुआ कि कर्म गए। अपनी ओर लीनता, अपने स्वरूप में स्थिरता के कारण ही कर्म आत्मा में से दूर होते हैं, और आत्मा उस दशा तक पहुंचता है, पूर्ण वितराग दशा तक पहुंचता है। कर्म हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु कर्म का अपना अपना कार्य होता है। कर्म को कुछ भी समझ में नहीं आता है, मगर कर्म अपना फल देता है। जैसे परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में कहा कि अमृत और जहर ये दोनों में ज्ञान नहीं है, मगर खाता है जो जहर को या अमृत को, उसे उसका फल तो मिलता है। ऐसे ही कर्म को कुछ भी ज्ञान नहीं है, कर्म बिल्कुल जड़ है, मगर जो भी कर्म को बांधता है वो कर्म उसे फल तो देता है, भले उसमें ज्ञान नहीं है, भले उसमें समझ नहीं है, कर्म अपना कार्य करता है। और इसलिए अपने स्वरूप की जागृति, आत्म तत्व की जागृति, कि बाहर में जो भी वस्तु मिली है, संयोग मिले हैं, मनुष्य का भव मिला है, ये इतना सुव्यवस्थित स्वस्थ शरीर मिला है, और खास बात तो ये कि वितरागी परमात्मा द्वारा प्ररूपित धर्म का योग मिला है। ये महापुण्य का उदय है, मगर वो उदय हमें उदय लगता नहीं है, वो कर्म का उदय हमें लगता नहीं है। हमें बाहर में इतना ही लगता है कि जो वस्तु हमें मिली है, जिनके हमारी जो वस्तु की जो वैल्यू करने की जो नजर है, एक दृष्टिकोण हमारा है, वो दृष्टिकोण पूरा बाहर का ही है कि ये वस्तु कितने रुपए की आई, कितने डॉलर की आई, वो महान है। हम ये विचार नहीं करते कि मनुष्य का जो जीवन मिला है वो कितने महापुण्य कर्म के उदय से मिला है। दांत होते हैं, नकली दांत, उम्र हो गई, दांत नकली है, अब नकली दांत वहां पर टेबल के ऊपर रखे, नौकर सफाई करता है, तो हम कहते हैं संभाल के है भाई, संभाल के, गिरा मत देना दांत को। दांत वहां रखे थे, गिरा मत देना, क्यों? कि $10 के आए, $10 के है। इसका इतना ख्याल करता है कि $10 के है, और जो असली थे पहले उसका ध्यान ही नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वो मुफ्त के थे, पिताजी के द्वारा वसीयत में मिले थे। उसमें ₹1 खर्च नहीं करना पड़ा था, $1 खर्च नहीं करना पड़ा था। हमारी जो वैल्यू, यदि उसका ध्यान यदि इतना रखता, संभाल के रखता, ब्रश करता रोज बराबर, तो दांत गिरते नहीं। तो ध्यान रखता, इतना जल्दी ये जो दांत का पहनना पड़ा वो नहीं पहनना पड़ता। मगर ये क्यों होता है? हमारी जो दृष्टि है, दृष्टि ऐसी है कि जिसके पीछे हमने धन खर्च किया, हमें उसकी वैल्यू, मनुष्य जीवन हमें ऐसा ही लगता है जैसे मुफ्त में मिल गया। और परम कृपालु देव कहते हैं कि मनुष्य जीवन का जो एक समय है, अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से भी अधिक मूल्यवान है। हर पल ये समय आगे बहता है और कभी हम उसे वापस ला नहीं सकते। नदी का पानी का जो बहता पानी है, वो पानी को एक बार पानी जो आगे बह जाता है, उस पानी के अंदर हम दोबारा पैर नहीं रख सकते। वो पानी आगे गया, उसके ऊपर पैर रखा, फिर वो भी आगे गया। एक बार पानी आगे जाने के बाद फिर वो पानी दोबारा नहीं आता, वो आगे चला जाता है। समय भी हमारा ऐसा है, मनुष्य जन्म ऐसा है। इसलिए महिमा भाव आए, कांच के गिलास पर भरोसा किया जा सकता है कि नीचे गिरे और न फूटे। कांच की चूड़ियों पर भरोसा किया जा सकता है कि नीचे गिरे और न फूटे। मनुष्य जीवन का इतना भी भरोसा नहीं, और इसलिए इतना अहोभाव आए कि वर्तमान में प्राप्त संयोग हमें जो मिले हैं, ये महापुण्य के उदय से मिले हैं। और इसलिए
सबसे बड़ा पुण्य यह है कि वितरागी परमात्मा द्वारा प्ररूपित ये धर्म का हमें योग मिलना सबसे बड़ा पुण्य का उदय यह है। और इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए। वो इसलिए ही आए क्योंकि इस जगत में अभी भी ऐसे लोग हैं जो वितरागी परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए पात्र है और वाणी को अपने अंदर ग्रहण करने के पात्र है, भले ही उनका जन्म दुनिया के किसी भी कोने में हुआ हो। और इसलिए हमारा यहाँ पर आपके क्लीवलैंड ओहायो में आना हुआ है। अभी हम 142 देशों की यात्रा के लिए निकले हैं। 142 कंट्रीज की यात्रा है। और जैसे कि आपने सुना होगा, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र, आत्मसिद्धि शास्त्र को दुनिया के 142 देशों की 415 भाषाओं में अनुवाद करके 1 लाख स्थान पर इस शास्त्र की स्थापना हो रही है। और 142 देशों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये हमारा 56वां देश है, 56 कंट्री। इससे पहले एशिया में अलग अलग देशों में सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, चाइना, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते, पपुआ न्यू गिनी, फिजी, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, अफ्रीका में केन्या, तांजानिया, रुवांडा, बुरुंडी, युगांडा, कोंगो, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इन सब जगह पर, मिडल ईस्ट में, ओमान में, यूएई में और बहरीन में, ऐसे अलग अलग जगह पर। अभी लंदन से हम यहां पर आए। अभी अमेरिका में भी लॉस एंजलिस, फिनिक्स, शिकागो, मायामी, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, फिर यहां पर ओहायो में कोलंबस, अलग अलग जगह पर अभी 1 लाख स्थानों पर हम निकले हैं आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए। और इस शास्त्र को 415 भाषाओं में अनुवाद करके विश्व के कोने कोने में वितरागी परमात्मा की वाणी को पहुंचाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है पूरी दुनिया में। अभी तक 5000 से भी ज्यादा मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग भी इस मिशन में जुड़ करके शुद्ध शाकाहारी जैन भोजन जिन्होंने अपनाया है, ऐसे लोग हैं जो इन सब देशों में जुड़े हैं। और आत्मसिद्धि शास्त्र में जैसे कि आपको पता हो 142 गाथा है। श्रीमद राजचंद्र जी ने 142 गाथा की रचना मात्र 90 मिनट में ही की थी। 90 मिनट्स में इस शास्त्र की रचना हुई और 142 गाथा थी, इसलिए सहज ही ऐसा विचार आया कि यह आत्मसिद्धि शास्त्र दुनिया के 142 देशों में पहुंचे। और आत्मसिद्धि शास्त्र का संबंध आचार्य कुंदकुंद देव का जो महान परमागम समयसार है, समयसार के साथ में बहुत ज्यादा लिंक है। और इसलिए समयसार की 415 गाथा है, आत्मसिद्धि की 142। सो नेचुरली ऐसा विचार आ गया कि 142 देशों की 415 भाषाओं में इस शास्त्र की स्थापना हो। और अभी तक ये 56 देश में 56 कंट्रीज की 96 लैंग्वेजेस में इस शास्त्र का अनुवाद हो चुका है। अभी अपने पास में अवेलेबल है 96 लैंग्वेजेस में आत्मसिद्धि शास्त्र। और जैसे कि अभी संकेत भाई ने बताया कि परम कृपालु देव का अगले साल 150 वर्ष पूरे हो रहे। तो ये मिशन जो है आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन, ये 2017 4 नवंबर 2017 को कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन परम कृपालु देव के 150 वर्ष पूरे होंगे। तब तक ये मिशन पूरा होगा। आज से 493 दिन की देरी है और तब तक पूरी दुनिया के 142 देश में यह शास्त्र उनकी भाषा में पहुंच गया होगा। ऐसा यह पहला शास्त्र होगा।
कि जो इतनी भाषा में अनुवाद होकर के उन्हें अपनी मूल भाषा में उनके पास में पहुंचेगा। और ये ऐसी छोटी छोटी भाषा तो नहीं, जैसे गुजराती है, गुजराती में भी अलग अलग है, कच्छी भी होती है, फिर वहां पर काठियावाड़ी होती है, तो ऐसी भाषा तो नहीं ली है। मुख्य मुख्य भाषा जैसे गुजराती है, हिंदी है, ऐसी मुख्य भाषा, ऐसी 415 भाषा जो मुख्य भाषा है उनमें आत्मसिद्धि शास्त्र का अनुवाद हो रहा है। हम जिन जिन देशों में जाते हैं वहां पर उनको महात्मा गांधी जी के माध्यम से ये परिचय कराते हैं। महात्मा गांधी जी अपने जीवन में 3 महान व्यक्तियों से प्रभावित हुए थे, रस्किन, टॉल्स्टॉय और श्रीमद राजचंद्र जी। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में अपनी आत्मकथा में भी इसका उल्लेख किया है और उन्होंने कहा कि रस्किन और टॉल्स्टॉय से भी ज्यादा प्रभावित हुए श्रीमद राजचंद्र जी से। उनका नाम उन्होंने लिखा है रायचंद भाई। उनसे मैं प्रभावित हुआ क्योंकि मैं उनसे व्यक्तिगत संपर्क में आ सका था और गांधी जी ने जो अहिंसा और सत्य के बल पर देश को आजादी दिलाई, वो सिद्धांत उन्हें सीखने को समझने को मिले थे श्रीमद राजचंद्र जी से। गांधी जी ने स्वयं ने अफ्रीका से परम कृपालु देव को, श्रीमद राजचंद्र जी को 27 प्रश्न पूछे थे और 27 प्रश्न के जब खत लिख करके प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के जब उत्तर उन्हें मिले, वे अफ्रीका छोड़ करके भारत आ गए। वहां पर उन प्रभावित हो गए थे, अन्य धर्म में परिवर्तन करने वाले थे, वे भारत आ गए और गांधी जी का जीवन ऐसा पलटा। गांधी जी ने खुद उल्लेख किया और जब श्रीमद जी का देह छूटा था तब गांधी जी जब राजकोट के स्टेशन पर उतरे और राजकोट के स्टेशन पर उतर करके गांधी जी कहीं नहीं गए थे, सीधे ही समाधि स्थान पर गए थे और वहां पर जाकर के गांधी जी ने यह पाठ किया था, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, जो परम कृपालु देव की अनमोल रचना है, उस अपूर्व अवसर का पाठ किया। यह शास्त्र को हमने इसलिए चुना क्योंकि अभी हमारे पास में जैन धर्म के 1500 शास्त्र अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में और 1500 शास्त्र जो है उन 1500 शास्त्र में मैं आपको दूं और उसमें से कोई भी शास्त्र का कोई भी पेज और कोई भी वाक्य आप लेकर के मेरे पास में आओ और मैं आपको बताऊंगा कि वो वाक्य जो आप मेरे पास लेके आए 1500 शास्त्र का कोई भी वो वाक्य जिसके लिंक आत्मसिद्धि शास्त्र की कौन सी गाथा में है, आत्मसिद्धि शास्त्र में वो वाक्य कहां पर है, वो हम आपको बताएंगे। और इसके बारे में हमने 300 से ज्यादा शास्त्र पर प्रयोग भी किए। गुजरात में भी अभी कृपालु देव का जो वडवा में आश्रम है, वहां पर धर्मपुर आश्रम है, वहां पर ऐसे अलग अलग, अहमदाबाद में एक ऐसा शास्त्र है जो जिनागम के अंदर जो भी लिखा है उसकी कहीं ना कहीं लिंक आत्मसिद्धि शास्त्र में है और इसलिए हमने इस शास्त्र को चुना और यह विचार आया कि यह शास्त्र पूरी दुनिया में पहुंचे और वितरागी परमात्मा की, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का जो सार है, जिसमें उन्होंने किसी भी अन्य मत की, किसी भी धर्म का, मत का खंडन किया ही नहीं, किसी के बारे में यह नहीं कहा कि आप झूठे हो। इसलिए हम इस मिशन को लेके निकले। हमारे 2 सूत्र है, कनेक्शन बिफोर करेक्शन एंड ह्यूमैनिटी बिफोर स्पिरिचुअलिटी। वी डोंट वांट टू करेक्ट एनीवन, वी जस्ट वांट टू कनेक्ट। We just want to connect to people and then let them correct themselves. We don't want to correct. और पूरी दुनिया में यही कि ये बात रही आपके सामने, अब आपको जो करना। और इस शास्त्र का ऐसा प्रभाव मिडिल ईस्ट में भी कि जहां पर मुस्लिम धर्म के अतिरिक्त कोई शास्त्र को लेते नहीं, वहां पर रखते नहीं लाइब्रेरीज में। आत्मसिद्धि शास्त्र दुबई के इतिहास में पहला शास्त्र है जो लाइब्रेरी में रखा गया। यूएई के अंदर, अबू धाबी में, शारजा में, दुबई में, ऐसी वहां की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई। बिकॉज वी डू नॉट मेंशन दिस इज जैनिज्म, वी ऑलवेज से दिस इज स्पिरिचुअलिटी, आर्ट ऑफ लिविंग, ह्यूमैनिटी, अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, ट्रू हैप्पीनेस। बिकॉज श्रीमद राजचंद्र जी ऑल्सो हैज नॉट मेंशन एनीवेयर about religion. He just want to say that I am the soul and soul is the supreme
substance in the world, and when you feel that you are the soul and you are not the body, then you will attain the supreme bliss. That's it. We don't need to distinguish the soul into caste and creed. All souls are same. और यही तो परमात्मा की दिव्य धुनी का सार है। उन्होंने यही तो बताया है कि सब आत्मा एक समान है, और अपनी ओर नजर करो। आत्मसिद्धि शास्त्र में उन्होंने यही बात बताई, और इसलिए पूरी दुनिया में इतने नेशनल लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, मस्जिद, चर्च, बुद्धिस्ट विहारा, हिंदू टेम्पल, शिव टेम्पल, राम टेम्पल, ऐसे ऐसे जगह पर श्वेतांबर, दिगंबर कोई भी भेद न रखकर सभी देरासर में, मंदिरों में, उपाश्रय में, यहां तक कि कॉन्सुलेट, एम्बेसीज में जो कल्चर सेंटर होते हैं उनमें, हॉस्पिटल्स में जो चैपल के वहां पे लाइब्रेरी ऑल फेथ का वहां पर सेंटर होता है वहां पर, इसके अतिरिक्त अलग अलग रेस्टोरेंट्स के अंदर कॉर्नर बना करके आत्मसिद्धि शास्त्र की कॉपी किसी को प्राप्त करनी हो तो वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रिजन के अंदर दुनिया में अलग अलग जेलों में जाकर के हमने आत्मसिद्धि शास्त्र पर डिस्कोर्सेस लिए। अफ्रीका के अंदर मोम्बासा में 600 में से 300 कैदी अभी शाकाहारी है। ऐसे ही राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में, ऐसे ही वियतनाम, इंडोनेशिया, अलग अलग देशों की जेलों में इस शास्त्र की स्थापना हुई, और 5000 से भी अधिक लोग जो वेजिटेरियन हुए, और जिनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र मेरे से छोटी है। यंगस्टर जो है जिनके बारे में हम आप कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को धर्म सिखाना कितना डिफिकल्ट है, बच्चे धर्म सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, कितना ही समझाओ सुनना ही नहीं चाहते, कहते हैं टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। मगर हमारा अनुभव ऐसा है कि 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो यंगस्टर है, और इसका कारण यह है कि उनसे हमें कनेक्ट होना था। हमने पहले उनको करेक्ट करने गए कि तू ये गलत करता है, ये झूठ करता है, ये मत कर। उनसे कनेक्ट हो। आज के बच्चे हर एक बात पर प्रश्न पूछते हैं, उसमें वो पूछते हैं ऐसा क्यों, वाई, मंदिर जाना वाई, आलू नहीं खाना वाई, और हम कहते हैं भगवान ने कहा, शास्त्र में लिखा। वो ये बात को सुनने वाले नहीं है, उनको लॉजिक से समझाना पड़ेगा, और लॉजिक से समझाओगे और वो समझेगा, और जो फॉलो करेगा वो सच्चा फॉलो होगा। और वो आपने कहा और फॉलो किया, वो पूरी दुनिया में यही चल रहा है। इसलिए अभी हमारा ये जो एक वेजिटेरियनिज्म के ऊपर जो एक किताब आई, उसमें जांगान मुनुसाया, जो इंडोनेशियन लैंग्वेज में मैंने लिखी थी बहुत साल पहले, उसमें जांगान मुनुसाया डोंट किल मी, उस किताब का नाम इंग्लिश में डोंट किल मी, प्राणी के बारे में है। प्राणी ये कहते हैं, पशु कहते हैं हमें मारो मत, हमें जीना है। उसमें सब साइंटिफिकली ये सब बताया कि रात्रि भोजन त्याग नहीं करना तो क्यों नहीं करना, जमीन का नहीं करना खाना तो क्यों नहीं खाना, मांस नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना, और एक एक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी कारण बताया, और उसके कारण ही पूरी दुनिया में लोग अभी ये 5000 से ज्यादा लोग वेजिटेरियन हुए। और ये मिशन लेकर के हम यहां पर आपके क्लीवलैंड में भी आए हैं, और 1 लाख स्थान पर जो स्थापना हो रही है, उन 1 लाख स्थानों में आपके घर घर पे भी, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें घर में भी स्थापना होती है, ऑफिस में भी होती है, फैक्ट्री में। अपना गोल ये है कि ये भगवान की जो वाणी है पूरी दुनिया में पहुंचे। कभी कोई प्रलय आए, सुनामी आए, सुनामी का नाम हमने सुना नहीं था कुछ साल पहले, किसी को पता नहीं था सुनामी क्या होता, अभी सुनामी कॉमन हो गया। सैंडी का नाम किसी ने सुना नहीं था, अब ये सैंडी कॉमन हो गया। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रलय, तूफान इस पृथ्वी पर अब आएंगे। और विचार ये है कि जैसे पहले 2-2000 वर्ष पहले लिखे गए शास्त्र अभी हमारे पास में उपलब्ध है, तो ये शास्त्र भी अभी पंचम काल के अंत तक 18500 वर्ष तक प्रिजर्व होकर के इस पृथ्वी पर रहे, कि भविष्य में एक कॉपी भी बच करके रहे, 1 लाख स्थान में से एक कॉपी भी बच करके रहे तो एक कॉपी में से फिर लाखों कॉपी छपा सकते हैं। और भविष्य में ये वितरागी परमात्मा की वाणी जगत के जीवों तक पहुंच सकती है, कि हमारे पास जो उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते थे, वे कहते थे कि
कौवा भी होता है जिसको मिला होता है मांस खाने को, वो अकेला अकेला नहीं खाता, वो सबको बुला करके खाता है। तो हमें ये जो परमात्मा की वाणी मिली है, जगत के सभी जीवों तक ये बात क्यों न पहुंचे? और अभी तक जिनको हम कहते हैं कि उनकी समझ में क्या आएगा, मेडान यूनिवर्सिटी में इंडोनेशिया में आत्मसिद्धि शास्त्र को अगले महीने से वहां पर सिलेबस में रखा जा रहा है। जिनकी कदर हम नहीं कर पाए कि इस आत्मसिद्धि शास्त्र में उन्होंने सिर्फ इतना बताया, पॉजिटिव लैंग्वेज का उपयोग किया, ये बताया नहीं कि तुम गलत हो या अन्य धर्म वाले झूठे हैं। सीधी रही बात, आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा अपने कर्मों का करता है, आत्मा अपने कर्म का भोगता है, आत्मा का मोक्ष है और आत्मा के मोक्ष का उपाय है। सीधी सी इतनी सी बात कह दी। और ये कहा ही नहीं कि दुनिया में झूठे लोग भी हैं जो ऐसा मानते हैं वो झूठे हैं, ऐसा मानते हैं वो झूठे हैं। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र सबके लिए एक्सेप्टेबल ऐसा हो रहा है अभी, ये दुनिया पूरी परम कृपालु देव का यह सपना था। श्रीमद राजचंद्र जी ने वचनामृत के 27वें पत्र में यह लिखा है कि मैं पूरी सृष्टि में पर्यटन करके श्रेष्ठ धर्म की, सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। पूरी सृष्टि में पर्यटन करके उनकी ये भावना थी और ये उनकी भावना ही पूरी हो रही है। और इसीलिए पक्षपात के बिना सब जगह ये बात पहुंचती है। तो हमने चाहा कि आप तक भी ये परम कृपालु देव की बात पहुंचे। ये जो विषय है, एक 142 गाथा, जिनमें परम कृपालु देव ने सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, गुजराती भाषा में जो ये शास्त्र की रचना की, इसमें उन्होंने कहीं पर भी जैन शब्द का उपयोग नहीं किया। और इसलिए हमें यह विचार आया कि ये धर्म जो है, हम कहते हैं कि रात को खाना नहीं खाना, आलू प्याज नहीं खाना, पानी छान कर पीना, किसी जीव की हिंसा नहीं करना, ये सब पाप से मुक्त होना, धर्म करना, संसार से छूटना, ये सब जो उपदेश जो है, ये कौन सा धर्म है? कि जैन धर्म। ये जैन धर्म, ये जैनों का धर्म है। ये जो पर्टिकुलर शब्द है जैन धर्म, और ये जैन वर्ड जो है, आज पूरी दुनिया में जैन वर्ड जो है वो वस्तु स्वरूप के लिए नहीं, एक कम्युनिटी के लिए यूज होता है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, एक जैन उसके लिए। और इसलिए हम जहां पर भी जाते हैं, उनको यदि कहें कि ये जैन धर्म की बात लेकर मैं आया हूं, मेरी बात को सुनोगे? वो लोग कहते हैं आप बाहर जाओ, नहीं सुनना। इसलिए हमने एक काम किया, क्या किया कि हमने जैन धर्म नाम निकाल दिया और ये कह दिया जीव मात्र का धर्म है, ये सभी का धर्म है। आप अपनाओ तो आपका धर्म है। हमने ही इस धर्म को जगत के जीवों तक पहुंचने नहीं दिया था और बांध करके रख दिया था एक शब्द के आग्रह के कारण। और इसलिए आज मस्जिद में भी प्रवचन होते हैं, हम चर्च में भी प्रवचन के लिए जाते हैं या बुद्धिस्ट विहारा में जाते हैं, एक शब्द जिनकी उनको एलर्जी है, उन शब्दों को एक और रखो और बताओ वही बात जो मैं आपको अभी यहां बता रहा हूं। सुनने दो, आज उनको समझने दो। और परिवर्तन आया, उन्होंने धर्म पा लिया। शब्द का आग्रह पहले छोड़ो, सत्य स्वरूप को पहले बताओ। और कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में वही किया। उन्होंने व्यक्ति पर जोर नहीं दिया, उन्होंने स्वरूप पर जोर दिया। उन्होंने यह नहीं कहा महावीर भगवान का नाम, उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने स्वरूप पर जोर दिया कि यह कांच का गिलास है, ये नीचे गिर के फूट जाए। तो यदि आपने माना कि ये मेरा है तो आपको दुख होगा। और इतने लोग बैठे जिन्होंने देखा कि गिरा और फूटा, उनको दुख नहीं होगा। तो सीधी बात है कि वस्तु को अपनी मानोगे, अटैचमेंट रखोगे तो दुख होगा, अटैचमेंट नहीं रखोगे तो दुख नहीं होगा।
तीन लोग है, एक को प्रेम करते हो, दूसरे को नफरत करते हो, तीसरे को प्रेम नफरत कुछ भी नहीं करते हो। जिसे प्रेम करते हो वो जाएगा तो दुख होगा, जिसे नफरत करते हो वो आपके पास आएगा तो दुख होगा। जिसे प्रेम नफरत कुछ भी नहीं करते, वो जाए या आए कुछ भी नहीं होगा। तो राग करते हैं तो दुख होता है, द्वेष करते हैं तो दुख होता है, और राग द्वेष कुछ भी नहीं करे तो नहीं होता है दुख। तो राग द्वेष छोड़ना यही सुखी होने का उपाय है। अब यही धर्म भगवान ने बताया। उनको सिर्फ जैन शब्द की एलर्जी थी। पहले हम उनसे मिले, उनसे जुड़े, और उनको जब यह स्वरूप बताया कि यह स्वरूप है, सुनो। आज साइंस जो है, साइंस वो दिन प्रतिदिन क्यों आगे बढ़ रहा है, नई नई खोज क्यों कर रहा है, मेडिकल के फील्ड में नई नई खोज रोज रोज क्यों कर रहा है? क्योंकि वो किसी ने उस पर अधिकार नहीं जमाया। ये स्वरूप है, पानी है, पानी H2O है, ये सबके लिए है, सबके लिए। गर्म पानी में हाथ रख, गर्म पानी 100 डिग्री पर है, बाप हो जाएगा। हिंदू के लिए भी हो जाएगा, मुसलमान के लिए भी हो जाएगा, सबके लिए। वो स्वरूप सबके लिए अलग अलग नहीं होता। तो जब स्वरूप, जड़ वस्तु का स्वरूप भी सबके लिए समान है, तो आत्मा का, परमात्मा का धर्म सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकता है? यह हमारे अहंकार ने पूरी दुनिया में जो बांट के रखा था, हमने उसे जोड़ने के लिए यह सूत्र अपनाया, ह्यूमैनिटी बिफोर स्पिरिचुअलिटी। जब तीर्थंकर भगवान के समोसरण में गाय और भैंस भी जाके वाणी सुनते थे, तो ये भेद हम क्यों करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं सुन सकते? ये वाणी वे भी सुन सकते हैं और उन्हें भी अधिकार है। जब जानवर सुन सकते हैं तो ये क्यों नहीं सुन सकते? बस उनसे कनेक्ट हो, वात्सल्य दो, प्रेम दो, करुणा दो, और उनसे कनेक्ट हो, तो कोई भी व्यक्ति ये वाणी को समझ सकता है और अपना सकता है अपने जीवन में। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, अहंकार को झटका लगेगा, मगर कनेक्ट हो। और इसलिए ये मिशन लेकर के हम यहां पर आए। इतने देशों के अंदर हमारी यात्रा हुई, अब यहां पर हम आए हैं। आज तो आपको इंफॉर्मेशन दी है, कल यहां पर रात को स्थापना, कल रात को रखेंगे। कल रात को सामूहिक स्थापना यहां पर रखेंगे। स्थापना में क्या होता है कि आत्मसिद्धि शास्त्र में हम यहां पर ओम करते हैं, ओम करके आपको अर्पण करते हैं। आप अपने घर में जो भगवान का स्थान है, उस स्थान पर उस शास्त्र को रख सकते हैं, और वहां पर जैसे भगवान की पूजा करते हैं तो शास्त्र की भी पूजा कर सकते हैं, अर्थात वो भक्ति कर सकते हैं, उनके सामने दर्शन कर सकते हैं। हमारा मेन गोल ये है कि 1 लाख जगह में से एक कॉपी बच जाए, तो वो ये वाणी टिक करके रहे। आज हमारे पास में बहुत सी बातें ऐसी है जो हजारों साल की पहले की टिकी हुई हैं। तो भावना ऐसी है कि वो घर ऐसा हो, वो आपका घर हो, कि जिस घर में वो कॉपी बचने वाली हो, और एक में से फिर प्रिंट करके फिर लाखों कॉपी फिर आगे चले, और ये वाणी जगत के जीवों तक पहुंचे। ऐसी हमारी भावना है। तो यहां से हम आपको, वो विधि सिर्फ होती है, आपके घर घर में भी आकर के संकेत भाई ने सब तैयारी की होगी, उनके मित्र को भी घर घर पे जाकर के आपका जो वहां पर स्थान है, वहां पर आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना करेंगे। और कल तक ही यहाँ पर है, परसों हम यंग जैन ऑफ अमेरिका में वहाँ पर यहाँ से निकलेंगे। तो परसों तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आज और कल 2 दिन का ही कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। तो आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर आप इतनी संख्या में पधारे। हमने सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे। इतने ज़्यादा संख्या में आप सब पधारे, और एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक आपने सुना, और मुझे स्वाध्याय करने का यहाँ आप परमात्माओं ने अवसर दिया। आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। को बोलना